लास्ट क्लास। क्या बोला बेटा? लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक बतलाए थे। टॉपिक ये था कि रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। क्या बोला बेटा? एज द एसी विल पास ओनली फ्रॉम द रेजिस्टर, ओनली फ्रॉम द। एक टॉपिक ये था, इसकी डेरिवेशन हो गई थी, इसमें फेज एंगल कुछ भी नहीं आया था, जीरो था। क्या था? परंतु आपने यहाँ पे देखा था कि वोल्टेज का वेक्टर हमेशा आगे होगा, करंट का वेक्टर हमेशा पीछे होगा। अगली डेरिवेशन जो थी, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। बेटा एज द एसी विल पास ओनली फ्रॉम द इंडक्टर, ओनली फ्रॉम द। सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर में से अगर एसी पास करेगा तो आपकी करंट और वोल्टेज की इक्वेशन क्या होंगी आपको ये देखनी थी। एसी जो सोर्स होता है उसकी वोल्टेज की इक्वेशन हमेशा गिवन होती है। कितनी होती है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपकी जो हर बार हर डेरिवेशन में चाहत थी वो करंट निकालने की थी। किसकी थी? करंट निकाल, यानी आप लोग करंट निकालना चाहते थे, इसको इंस्टेंटेनियस करंट क्या बोलते हैं, वो आप निकालना चाहते थे। उसे निकालने के लिए आपने इंडक्टर के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करा था। हाँ ना बोल भैया? क्योंकि कभी भी डी क्यू से आपको क्यू बनाना है तो किसका इस्तेमाल करोगे? इंटीग्रेशन का। आपने जब इंडक्टर की लास्ट क्लास में डेरिवेशन देखी थी, जब आपका एसी जो है इंडक्टर के अंदर गया था, वहां पे जो रिलेशन निकाला था उसमें वोल्टेज लीड कर रहा था। क्या बोला? वोल्टेज लीड कर रहा था और करंट जो है लैग कर रहा था। यही आपका रिजल्ट था। फेज डिफरेंस π/2 का था, फेज डिफरेंस π/2 का था। ये लीड कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, फेज डिफरेंस क्या है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे चैप्टर में। यानी 90% बच्चे हैं, और आज मेरे से लिख के ले लीजिए आप लोग भी, कुछ दिन बाद ये भूल जाओगे कौन लीड करता है और कौन लैग करता है। और ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे होंगे, यानी कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, ये बेहद जरूरी आपको आना चाहिए। क्लियर है क्या? बड़ा रजिस्टर की बात करें कौन लीड करता है? कोई नहीं। बड़ा इंडक्टर की बात करें कौन लीड करता है? वोल्टेज। कैपेसिटर में कौन लीड करेगा? करंट। कैपेसिटर में फेज डिफरेंस कितना होगा? π/2। इंडक्टर में कितना होगा? π/2। रजिस्टर में कितना होगा? 0। यह बेसिक कहानी आपको पता होनी चाहिए। बड़ा एक और इंपॉर्टेंट कहानी थी, अगर कभी रजिस्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो उसके रेजिस्टेंस को हमने रेजिस्टेंस ही कहा है। अगर इंडक्टर की बात हो रही है, किसकी हो रही है, यानी आपने एक तार ली उसे कॉइल के रूप में लपेट दिया है। अगर इंडक्टर के अंदर करंट जाएगा रेजिस्टेंस होगा ही नहीं होगा। परंतु इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते गए, तुम लोग मेरा दिल खुश कर देते हो, इंडक्टिव। पिछले वाले बैच में आंसर नहीं दिया था। इंडक्टिव रिएक्टेंस। बड़ा रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्सएल से। किससे करते हैं? एक्सएल से। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। बड़ा बात करें कैपेसिटर की, उसके अंदर क्या है भैया? चार्ज जाएगा, चार्ज की बात करते हैं। बड़ा उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर भी, बस रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये बात करें रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को? एक्सी से। किससे करते हैं? मुक्का मारूंगा बेटा। कैपेसिटर क्या बोला? तो अगर कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस है तो हम क्या बोलते हैं? एक्सी। फॉर्मूला क्या होता है एक्सी का? 1/ωc। 1/, ये सारी चर्चाएं करी थी लास्ट क्लास में। बड़ा ग्राफ भी हमने देख लिए थे। अगर एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में देखें तो क्या होगा? बड़ा एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में देखें तो क्या होगा? ये भी बतला दिए गए थे मेरे हिसाब से। आना बोल भैया। बड़ा इससे आगे कहानी है, तीसरी डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज एज द एसी विल पास ओनली फ्रॉम द कैपेसिटर। इंडक्टर में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें, कैपेसिटर में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा। क्लियर है क्या? ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, dq/dt होता है। क्या होता है भाई? करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो I इक्वल टू मैं इंस्टेंटेनियस करंट अगर बोल रहा हूं तो dq/dt होगा ना। क्या होगा? dq/dt। तो अगर मान लीजिए आपको q दिया, क्या दिया है? यहां q लिखा हुआ है और मैंने कहा मेरे को करंट निकालना है। क्या निकालना है? इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आप लोगों को पता है 10th क्लास में पढ़ा है आपने I इक्वल टू q/t, यही पढ़ा था। परंतु 11th क्लास में आते ही आपने इंस्टेंटेनियस वर्ड सुना है। क्या सुना है? और 12th क्लास में फील पे रहे हो। बड़ा इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है dq/dt होता है, और यहां दे के रखा है q दे रखा है, और मेरे को निकालना क्या है? करंट। तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। बड़ा इसे डिफरेंशिएट करोगे बड़ा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखोगे? dq/dt। और ये क्या है आपका? यही तो I इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर q है उससे करंट निकालना तो डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? अगर मान लीजिए यहां लिखा है dq, क्या लिखा है? dq, और dq से मेरे को q निकालना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट, या इंटीग्रेट कर दोगे। इसका आंसर ये होता है। क्लियर है क्या? तो हेडिंग डालो बेटा रिलेशन। क्या बोला? रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। बेटा रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। गुपचुप 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 गुपचुप, छत पे सोया था बहनोई,
बेरी का कांटा लेके आ गए। बड़े रिलेशन बड़े बिटवीन द current and voltage but as the AC will pass only from the capacitor यानी AC जो है सिर्फ और सिर्फ किस में से पास हो रहा हो, कैपेसिटर में से। क्लियर बच्चा? यह तय आपको संबंध किसके बीच में बताना है, करंट और वोल्टेज के बीच में। हाँ ना बोल भाई। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखिए, कुछ नहीं करोगे बेटे, सबसे पहले कैपेसिटर बनाओगे बेटे, यहां लगोगे की बेटे, ये हो गया एसी सोर्स। क्या हो गया? ये था एसी सोर्स की वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू साइन ओमेगा टी। बेटा इसको करेंगे ऑन, करंट आएगा ही नहीं आएगा, यानी चार्ज आएगा। क्या आएगा? चार्ज। बेटा जैसे की को ऑन करा, E विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Q बाई सी, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल होगा। बेटा ये सी है, क्या है? सी। इतना आगे है क्या? मान लिया इसका 3 थ्योरी के पॉइंट। पहला क्या है बेटा, लेट ए कैपेसिटर, लेट ए, इसका नाम क्या है? सी है। बट इज ज्वाइन फ्रॉम द एसी सोर्स। एसी सोर्स की वैल्यू बोलना एक बार, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा उसके बाद में लास्ट क्लास जैसे बिल्कुल सेम। बेटा एज द की इज ऑन, जैसे आपने की को ऑन करा, उसके बाद हमने कैपेसिटर को देखा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो E है वो कितना है, Q बाई सी। तो अलग से लिखेंगे बेटा, इन कैपेसिटर बेटा E will exist in the form of Q by C। हाँ ना बोल भाई। बड़ा होता है E तो दे ही रखा है, हमें निकालना क्या है, I। तो बता E कितना गिवन है, E इज इक्वल टू में E नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा जैसे आपने की को ऑन करा, बेटा जैसे की को ऑन करेंगे बेटा E जो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, Q बाई सी। बेटा इज इक्वल टू में क्या है, E नॉट है, साइन है, ओमेगा टी है। बेटा इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बताओ Q इज इक्वल टू क्या आएगा, E नॉट बटा C आएगा, साइन ओमेगा टी आएगा। ये Q है और हमें चाहिए क्या, करंट। क्या करोगे, डिफरेंशिएट। क्या करोगे बड़े, डिफरेंशिएट Q को करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दोगे, क्योंकि Q दे रखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो तो I आ जाएगा। हाँ ना बोल भैया। तो बेटे डी क्यू बाई डी टी, क्यू की वैल्यू ये रही, ये उठा के यहाँ डाल दो। बेटा डी बाई डी टी, बताओ Q कितना है, E नॉट है, C है, साइन ओमेगा टी है। बेटा डिफरेंशिएट के नीचे जो dt है ये बता रहे किसको सॉल्व करना है और किसको नहीं करना। यानी dt है तो साइन वाला फंक्शन सॉल्व होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ये कहाँ आएगा, बाहर। इतना आगे आएगा। और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा एंगल का भी करोगे ना, लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज कि आपकी जो चाहत है ना उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। किसको होना चाहिए, एक गाना था, दे दिया मैंने, अरे दिल क्या दे दिया। अब अपना दिल किसी और को कैसे दे सकता है इंसान, खुद के पास कुछ नहीं रहेगा। डैश होते गाने, क्या होते हैं, है ना बेटा, समझ रहा हूं कैसे लोग सुनते हैं वैसे गाने, फील लो। बेटा क्या लिखा है, क्यू, क्या लिखा है, आवाज नहीं। बेटा आपको क्यू से क्या निकालना है, अगर Q से I निकालें तो क्या कर दिया, किसकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि Q बाई टी आपको पता करंट हो जाएगा। अच्छी बात है। यह कहते हैं dQ बाई dt इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। बड़े इससे मिटोते हैं, ऊपर देखिए अब बड़े याद रखना, इक्वेशन को जब भी कंपेयर कर सकते हो जब सेम फेज में हो। बहरहाल फेज की बात तो नहीं, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो। क्लियर है क्या, फील लीजिए। बड़े रहते हैं डी क्यू बाई डी टी, इसकी जगह क्या आएगा, आई आ गया। बड़े रहते हैं ये ई नॉट और सी जो है तो बाहर आ गया, नजर ऊपर बेटा, बाल साइड मत कर। बड़े ई नॉट सी, ये रहते हैं साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या होने वाला है, कॉस ओमेगा टी। बड़े कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा। क्लियर, एंगल का देखोगे ना, उसका 1 हो गया, उसका ओमेगा यहाँ आ गया। बड़े रहते हैं ये ओमेगा है, बड़े ये सी है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, बड़े ई नॉट, बड़े ये हो गया सी, हो गया ओमेगा, ओमेगा सी, और ये क्या है, कॉस ओमेगा टी। बड़े ये क्या लिखा, आई। इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आई इज इक्वल टू लिख के, क्या है, ई नॉट है। बेटा ओमेगा सी को मैं डिवाइड में ले जा रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है। बेटा इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि भैया इसको ऊपर लेके लिखोगे तो ऐसी तो होगा, सेम ही तो है। बेटा यहाँ क्या लिखा है,
कॉस ओमेगा टी। यह होता है 1/ωc, क्या होता है बेटा, एक्सी। यह एक्सी क्या है, कैपेसिटर के अंदर का रेजिस्टेंस, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं। यह होता है क्या होने वाला है बेटा, I इज इक्वल टू में ये हो गया ई नॉट बेटा, डिवाइड में क्या है एक्सी, और यहाँ क्या है, अर्थात ये बेटा ये है वोल्टेज, ये है रेजिस्टेंस। वो अलग बात है कैपेसिटर के अंदर का रेजिस्टेंस पर है तो रेजिस्टेंस ही बेटा। आई यानी बात करें ई बेटा, ई बाय आर क्या होता है करंट, पर यहाँ नॉट लगाए तो आई में भी क्या आएगा, नॉट आएगा। बताओ आने के वाला है, आई इज इक्वल टू में बेटा आई नॉट, ये पूरा फैक्टर आई नॉट हो गया, पीछे क्या है कॉस ओमेगा टी, परंतु अभी आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। बेटा कौन सा फंक्शन बताओगे, कॉस का, बेटा किसका है, साइन का। कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपेयर करने के लिए फंक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा बात ये बेटा यहाँ पे करंट की इक्वेशन तो आ चुकी है बेटा, इस करंट को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। बेटा यहाँ वोल्टेज की ऑलरेडी इक्वेशन थी हमारे पास में, पर इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि एक साइन एक क्या है कॉस, तो कन्वर्ट कर देंगे भैया। फिर लीजिए ऊपर देखें, इससे मिटो दे बीच वाले को ऊपर देख लाला। बेटा क्या लिखा एक बार बताना, आई इज इक्वल टू में आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यह आता है बेटा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, और साइन 90 माइनस थीटा पे क्या होता है, दोनों कॉस ही होते हैं। कई बच्चों को 90 वाला रटा हुआ होता है, प्लस वाला तो आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता, मैथ वालों को भी नहीं पता होता बहरहाल, ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं कॉस थीटा। बहरहाल अर्थात ये बेटा मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ भाई ये तय आई इज इक्वल टू में आई नोट है, ये तय यहाँ क्या लिख दिया साइन, बेटा 90 को π/2 लिख दिया बेटा, प्लस थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी लिख दिया। आगे पीछे लिख सकता हूँ इसे बिल्कुल, आई इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये जो आपकी आई की इक्वेशन आई है, अब बेटा जो वोल्टेज की इक्वेशन शुरू में दे रखी थी उनको दोनों को कंपेयर अब कर सकते हो आप लोग, क्योंकि दोनों किसके फंक्शन है साइन के, तो निकाल लोगे फेज डिफरेंस कितना π/2 का ही आएगा। फिर बनाएंगे फेजर डायग्राम, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, आज नहीं। तो बेटा ये रिलेशन क्या बोला, बेटा ये रिलेशन मेरे बीच में है, तुम्हारे बीच में है, ये करंट और वोल्टेज के बीच में है। बेटा करंट की इक्वेशन यहाँ आई है और वोल्टेज की इक्वेशन आपको गिवन दे रखी थी, E इज इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये दोनों के बीच में संबंध निकालना है, आपको पता है फेज डिफरेंस निकालना है। बेटा उसके बाद फेजर डायग्राम बना क्या बनाना है, फेजर डायग्राम, जो कि ऑलरेडी आपको बनाना सिखा रखा है। क्लियर है क्या, ऊपर देखिए बेटा आगे की चर्चा ये है, ऊपर देखिए सारे बच्चे, इसे मिटो दे। बेटा कहते हैं E इज इक्वल टू कितना गिवन था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा नजर ऊपर, बेटा I इज इक्वल टू में क्या है π/2। यह कहते हैं फेज डिफरेंस कितना है π/2 का, बड़ा माइनस छोटा कर लोगे निकल आएगा। वास्तव में लीड कौन कर रहा है, करंट या वोल्टेज, करंट, यानी आगे कितना आगे π/2, लैग कौन कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में वोल्टेज का जो वेक्टर होगा आपका हमेशा बड़ा होगा, क्या होगा, करंट का वेक्टर हमेशा ही छोटा होगा। बेटा फिल है फेजर डायग्राम, क्या बोला, फेजर डायग्राम बनाएंगे तो बेटा एक जगह आएगा x, इधर आएगा x डैश, बेटा ये आएगा y, ये क्या आएगा y डैश। बेटा वोल्टेज की पीक वैल्यू का वेक्टर बना दो, ये हो गया ई नॉट, क्या हो गया ओ ई नॉट। बेटा वास्तविकता है क्या, पीक वैल्यू है, क्या है पीक वैल्यू ये क्या ओमेगा टी, क्या है ओमेगा टी, इसका ये रहा वेक्टर। करंट की पीक वैल्यू का वेक्टर ना हो, यहाँ पे छोटा है बड़ा है, हमेशा उससे छोटा ही वेक्टर बनेगा। रिप्रेजेंट किससे करेंगे आई नॉट। ये होता है फेज, देखें तो फेज कितना होगा π/2 का। क्लियर है क्या, लीड कौन करेगा आई, किसको करेगा ई को, बाय π/2। ये पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए। सारे बच्चे ऊपर देखें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहरहाल मेरे सबसे लास्ट क्लास में लिखवा दिया था जब भी बेटा रजिस्टर में कोई लीड नहीं करता। बेटा इसकी बात करें इंडक्टर में, बेटा कौन लीड करता है वोल्टेज, बात करें कैपेसिटर की कौन लीड करता है करंट। यह आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या, बहरहाल लास्ट क्लास में तीनों पॉइंट लिखवा दिए गए हैं, लपेटो इस हलवा से। चल छैया 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 पी लो बेटा, ये तीन दिख रहे हैं, ये रजिस्टर, ये इंडक्टर,
ये क्या है? इनकी बात करें तो यहां मैंने पूरी इक्वेशन लास्ट क्लास में लिख दी थी, ये आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ बताया गया ये लीड करेगा, कौन लीड करेगा। हाँ ना बोल भैया। अब बेटा एक शब्द का नाम सुने, इसका नाम होता है रिएक्टेंस। क्या होता है? जो कि आपको होता है रेजिस्टेंस ही होता है। पर एक और शब्द होता है इम्पिडेंस। क्या होता है? बस मैं जो बोलूंगा दोहरा देना। इम्पिडेंस क्या बोला? बोलो कंबाइन, बोलो रिएक्टेंस, बोलो इज, बोलो कॉल्ड, इज, डैश, कितने अच्छे से बोलते डैश, डैश डैश डैश, इम्पिडेंस। यानी इसमें भी डैश डैश बोलोगे क्या बेटा? बेटा कंबाइंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पिडेंस। अब इसका अर्थात क्या है बेटा? रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसे ही इम्पिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे शब्दों को ध्यान सुनना बेटा। ये मान लीजिए रजिस्टर है, क्या है भैया? इसका कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं होगा? अरे कुछ तो होगा बेटा। इसी के साथ मैंने इंडक्टर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अब इंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, दोनों का मिला के कुछ रेजिस्टेंस होगा ही नहीं होगा, उसे इंपिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि कंबाइंड रिएक्टेंस है। क्या है? यानी दोनों का जोड़ दिया ना, कंबाइन ही तो है बेटा। कंबाइंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपिडेंस। कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, चारों को जोड़ दिया, पांचों को जोड़ दिया, यानी रेजिस्टेंस को जोड़ के जो नया रेजिस्टेंस आएगा उसका नाम क्या है? इंपिडेंस। बात खत्म। मान लो यहां रेजिस्टेंस है, क्या है बेटा? यहां इंडक्टर है, क्या है? और यहां कैपेसिटर है। तीनों को जोड़ दिया, तीनों का अपना अपना रेजिस्टेंस होगा ही नहीं होगा, उन तीनों के कंबाइंड रिएक्टेंस को क्या बोलेंगे? इंपिडेंस। यानी इंपिडेंस है क्या? वो भी रेजिस्टेंस ही है, वो भी क्या है? रेजिस्टेंस ही है, पर कॉम्बिनेशन वाला। क्लियर है क्या? एक बार और रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जेड। किससे करते हैं? कैपिटल जेड से। एक बार दोबारा बोल दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपिडेंस? कंबाइंड रिएक्टेंस। रिएक्टेंस बोले, कंबाइंड इज कॉल्ड इंपिडेंस। बात खत्म। अच्छा इधर नेट की बात करें बेटा, अगर मान लो यहाँ एक वैल्यू है 5, क्या है? 5। बेटा यहाँ 3 लिखा है, बड़ा कौन है? 5। तो नेट रिजल्ट कितना आएगा? कैसे निकाला? बड़ा माइनस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक पॉइंट में 2 वेक्टर हो, कितने हो? अगर मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है बेटा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, बताओ नेट वैल्यू कहाँ आएगी? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट गिव्स द नेट वैल्यू। अगर एक पॉइंट पे जीवन में कभी भी 2 वेक्टर हो तो नेट वैल्यू कौन बताता है? रिजल्टेंट बताता है। क्लियर है क्या? ये बेसिक चर्चाएं पता होनी चाहिए। एक शब्द होता है कंबाइंड फेजर डायग्राम। क्या बोला? जब मैं कंबाइंड फेजर डायग्राम बोल रहा हूं तो मान लीजिए रजिस्टर की बात हो रही है, इसका फेजर डायग्राम अपना होता है बेटा, कैपेसिटर का अपना होता है, इंडक्टर का अपना होता है, तीनों को मिला के एक डायग्राम बना दो तो इसको कंबाइंड फेजर डायग्राम। वो भी देखोगे अभी। आना बोल भैया, नोट डालो। नोट नंबर पहला बेटा एक शब्द लिखो इंपिडेंस। क्या लिखो? बेटे नोट नंबर पहला है बेटा इंपिडेंस। क्या बोला बेटा? रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जेड। किससे करते हैं? कैपिटल जेड से। होता क्या? कंबाइंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपिडेंस। क्या बोला बेटा? कंबाइंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपिडेंस। बात खत्म। जिसको जेड से रिप्रेजेंट करने वाले हो। क्लियर है क्या बेटा? फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखिए सारे बच्चे बेटे, मान लीजिए यहाँ कॉइल है बेटे, यहाँ कैपेसिटर है बेटे, यहाँ रजिस्टर है। हाँ ना बोल भैया? यह तय इसको किससे रिप्रेजेंट? एल से। ये सी, ये आर। इसके रेजिस्टेंस को किससे करते हैं? एक्सएल। इसको करते हैं एक्स। इसको किससे करते हैं? आर से। ये बेसिक चर्चा है। क्लियर है क्या? इन सबों के रिएक्टेंस को कंबाइन करते हैं, क्या आएगा हमारा? जेड इंपिडेंस। ये हम कह रहे हैं। हाँ ना बोल भैया? बेटे ये पहला है, इसका नोट नंबर सेकंड देखो ऊपर। यह तय मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है, क्या लिखा है बेटे? यहाँ 3 लिखा है, मैं कह रहा हूँ 5 बड़ा है। क्या करोगे? बड़ा माइनस छोटा, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा एक बार बताना? 2। 5 माइनस 3 बेटा इजिकल टू में 2। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ देखने की आवश्यकता है। कहीं लगे पड़े 5 माइनस, ये तो पता है ना आप लोगों को। हाँ ना बोलो? फॉर एग्जाम्पल। क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। ऐसे अपनी मर्जी से एक वैल्यू ले ली, वी एल। क्या ले लिया? ऐसे ले लिया इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज बेटे ज्यादा है कैपेसिटर से। किससे है? जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो नेट वोल्टेज कितना आएगा? नेट वोल्टेज क्या होगा? वी एल माइनस में बी सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वी एल का जो भी नेचर होगा वही किसका होगा? नेट वोल्टेज का। ये तो पता है ना आप लोगों को। अरे जो बड़े का नेचर होता है वही नेट का नेचर होता है। क्लियर है क्या?
बहरहाल ये नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना सिर्फ ये, बस ये देखने के लिए। हाँ ना बोल भैया। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा कई बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। जीवन में सब करो पर कभी भावनाओं में मत बहो। जीवन में सब करो, कभी पैथोस में मत बहो। इमोशन बेटा फील लो। ए लालो और लालियों बेटा, ओ भाई देखो कितने कितने प्यारे जोड़े लग रहे हो, सो क्यूट। वो क्या होता है, अरे यार ये कितने स्वीट है। अरे लड़कों को स्मार्ट बोलते हैं, लड़कियों को ब्यूटीफुल बोलते हैं, अगर मैं सही हूं तो, है ना। अगर मान लो मैं गौरव को बोलूं, गौरव कितना ब्यूटीफुल है, अजीब नहीं लगेगा? अजीब लगेगा। अब मैं लड़कियों को कहूं ये लड़की कितनी स्मार्ट है, थोड़ा अजीब लगेगा, पर लड़की पे चल जाता है। पर लड़कियों को लड़की कितनी हैंडसम है तो नहीं चलेगा, बोल जाते हैं ये कितने। भाई लड़कों के साथ ऐसी दिक्कत क्या है, मैं ब्यूटीफुल क्यों नहीं बोल सकता लड़के को? अर्थ का है, अर्थ। हमारी बेटा मेरा प्यार व्यार नहीं करता मैं। बेटे बस क्रेटा कैसी है, ठीक है आओ। बेटे नोट नंबर तीसरा डालें। यस बेटे लड़कों, आई थिंक आप बह रहे हो भावनाओं में। ऊपर देखो बेटे, नोट नंबर तीसरे। बेटा वोल्टेज क्या बोला, एक बार दोबारा बता दो बेटा मेरे को कि इंडक्टर में कौन लीड करता है, करंट या वोल्टेज? वोल्टेज। कैपेसिटर में कौन लीड करता है? यह आपको पता होना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखो ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बेटे मान लीजिए इंडक्टर है, बेटे यहाँ कैपेसिटर है और एक है रेजिस्टर है। बेटे एल, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आर। मान लीजिए पूरी तार पे करंट जा रहा है, आई क्या जा रहा है, और ये करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो किसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर उल्टा बोल दो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए करंट सेम है। क्लियर है क्या? ऊपर देखें बेटा, करंट की एक ही लाइन है, अलग लाइन तो नहीं है, पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ तो होगा, उसे क्या बोलेंगे, वी एल। क्या बोलेंगे, वी एल। वी एल मीन्स क्या है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या हो गया, वी सी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल, पोटेंशियल बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ। कई बच्चे एक्सेल सोचने लगे होंगे, पोटेंशियल बोला, क्या बोला है, पोटेंशियल। मान लिया। अब डायग्राम देखें कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वास्तविकता के एल की बात करें बेटा, लीड कौन करता है, वोल्टेज जो है वो लीड करता है किसको, करंट को। यानी ये ज्यादा होने वाला है, ज्यादा मीन्स आगे होने वाला है। हाँ ना बोल भैया। बेटा इसकी बात करें कैपेसिटर की, यहाँ करंट लीड करेगा, क्या करेगा, करंट लीड करेगा किसको, वोल्टेज को, बाय पाई बाय 2 से करता है, आपको पता है। बेटा इसमें कोई भी लीड नहीं करता। ऊपर वाला लिखना नहीं, बस समझना है, नीचे वाला लिखना है। हाँ ना बोल भैया, फील लो। यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। बेटे करंट है, क्या है, करंट। ध्यान से देखो, तार में करंट जा रहा है, नहीं जा रहा। यह आता है इसमें बेटा वोल्टेज लीड करेगा, करंट वोल्टेज। तो मैंने वीएल ऊपर की तरफ बनाया, ध्यान से देखो, वीएल ऊपर है और यह इधर है, यानी ऊपर कौन है, वीएल, यानी वीएल ज्यादा है, वीएल लीड कर रहा है। बेटा कहते हैं लाइन यही रहेगी। अब बात करेंगे कैपेसिटर की। बताओ कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट। तो देखो लाइन तो यही है, दिख रहा है, ये बेस लाइन सेम रखनी है, अलग नहीं करनी, क्योंकि करंट क्या है, सेम है। तो लाइन वही है, करंट वही है, परंतु वोल्टेज ऊपर नहीं आ सकता, वो कहेगा नीचे। ये वीसी होगा, क्या होगा, वीसी। अगर ऊपर बना दोगे तो लीड वो कर जाएगा। बड़ा इसकी बात करें रजिस्टर की, तो करंट की लाइन यही रहेगी। तो करंट ये रहा, ये कहते हैं करंट ये रहा, वी आर यहां होगा ही नहीं होगा, अरे उसी लाइन पे तो होगा, परंतु वोल्टेज का जो वेक्टर है वो आगे और करंट का पीछे। इस तरीके से भी दिखाया जाता है, आपको आना चाहिए। ध्यान से देखो, करंट की लाइन एक है, अलग है, एक है। एक बार वोल्टेज ऊपर, एक बार वोल्टेज नीचे, एक बार उसी लाइन में। साफ साफ पता लग रहा है क्या हो रहा है। एक बार वोल्टेज लीड कर रहा है, एक बार यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, कोई भी नहीं। क्लियर? लपेटो से फास्ट, इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर देखें भाई, अच्छा रहता है
बेटा इंडक्टर के लिए डायग्राम ये हो गया। बेटा कहते हैं ये डायग्राम किसके लिए? बेटा ये डायग्राम किसके लिए? इन तीनों डायग्राम को मिला के ये डायग्राम नहीं बना सकते क्या? उसे बोलते हैं कंबाइंड फेजर डायग्राम। फिर लीजिए ऊपर देखें, मान लीजिए इसे मिटा दो ऊपर वाले को, ऊपर देखना भैया। यह कहते हैं इन सबों को मिलाएंगे एक डायग्राम बनाएंगे। बेटा मैं करंट की चर्चा नहीं करूंगा मिलाते वक्त। क्या बोला? करंट की चर्चा नहीं करूंगा मिलाते वक्त। भाई करंट तो सेम है, जो चीज सेम है उसकी बात ही क्यों करनी? जो डिफरेंट है बात तो उसकी करेंगे, बात तो उसकी करेंगे। तो कंबाइंड फेजर डायग्राम, इन सबों को मिलाने के बाद जो डायग्राम बनेगा देखो कैसा बनेगा। यह कहते हैं ओरिजिन से ऊपर की तरफ कौन होगा? VL। बेटा नीचे क्या होगा? VC। यहां बना लो VC। बेटा इधर क्या होगा? VR। क्या होगा? VR। I की मैंने बात भी नहीं करी है, अगर I दिखाओगे तो I इसी एक्सिस पे आएगा। क्लियर है क्या? इसे बोलते हैं कंबाइंड फेजर डायग्राम। और कंबाइंड फेजर डायग्राम ओनली फॉर द वोल्टेज, नॉट फॉर द करंट। रीजन? बिकॉज करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम है, और जब सेम है तो उसे अलग अलग क्यों दिखाना? करंट की बात, और वो आपके सिलेबस में नहीं है पैरेलल वाला इस वक्त। क्लियर? बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? पैरेलल, पैरेलल भी आ सकता है। क्लियर है क्या? परंतु में पढ़ना है। बहरहाल सीबीएसई ने तो ये भी मना कर दिया पढ़ने से। सीबीएसई ने कहा है कि डेरिवेशन मत करो, बस फॉर्मूला बता दो। अभी टॉपिक बढ़ाऊंगा, इसकी डेरिवेशन बताऊंगा इंपेडेंस की, ठीक है? इसे लपेटो, घसीटो, पटको, हलवा चीज है ये। बेटा यहां एक और चीज देखें, आवाज नहीं बच्चों, ऊपर देखें। बेटा अंगड़ाई लेने का इस समय थोड़ा है। बेटा VL क्या बोला? VL लाई इन द पॉजिटिव एक्सिस। VL लाई इन द पॉजिटिव एक्सिस। बेटा VC लाई इन द नेगेटिव एक्सिस। मान ली अच्छी बात है, ये दें VL बढ़ाए या VC बढ़ाए? नजर ऊपर रखना भैया। बेटा VL बेटा कलम मत चलाओ अपनी ग्रंथ में। VL इज मोर देन VC। नेट वोल्टेज कितनी आएगी? VL माइनस में। बेटा नेट वोल्टेज का नेचर वैसा ही होगा जैसा बड़ी वाली वोल्टेज का होगा। तो नेट वोल्टेज कौन से एक्सिस में आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेट वोल्टेज लाई इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉट एक्स, पॉजिटिव एक्सिस। क्लियर है क्या? ये बेसिक बुनियादी बातें थी, परंतु इसके बाद एक और डायग्राम बनता है। सीखते रहो, सीखने में क्या है। बेटा डायग्राम ये, बेटा ये तो हो गया VR। क्या हो गया? VR का वेक्टर। यह है ऊपर की तरफ कौन सा आने वाला है? VL माइनस में VC। अरे यही तो लिखा है, नेट वोल्टेज जो है VL माइनस VC लाई इन द पॉजिटिव एक्सिस। यानी इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा कौन से एक्सिस में आएगा? ऊपर। अब एक इस वाले एक्सिस पे वोल्टेज है VL माइनस VC, एक इस वाले एक्सिस पे वोल्टेज है VR। इन दोनों में नेट वोल्टेज कौन बताएगा? रिजल्टेंट, जो कि इन दोनों के भी बीच में आएगा। ये बीच में कितना घुस रहा है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इन दोनों के बीच में फील लो। बड़ा यहां पे एक पॉइंट है, इस पे एक वेक्टर तो हो गया ये VR, एक वेक्टर हो गया ऊपर VL माइनस VC। नेट वोल्टेज इनकी इसकी ये आएगी बीच में V। ये होता है, ये जितना है उतना ही होगा। तो मैं ऐसे यहां ड्रॉ नहीं कर सकता ऐसे? हाँ ना बोल भैया? ये भी कितना होगा? VL माइनस में VC, जो कि बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं। इतना आया ही नहीं आया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार है, ये जो V दिख रहा है नेट वोल्टेज, ये इन दोनों का नेट है क्या? अबे VL माइनस VC की तरफ होगा या VR की तरफ होगा? आपको पता है क्या? ये बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना भैया। तो यहाँ एक एंगल भी आता है, इसको फेज एंगल। क्या बोलते हैं? अरे हाँ ना बोल भैया। ये इधर भी होगा, इधर भी होगा, बीच में भी कहीं भी हो सकता है। उसका भी फॉर्मूला होता है। पहले ये सारी चीजें लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, घड़ी की तरफ मत देखो बस। तो बेटा ये एक्सिस पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, नेट रिजल्ट का नेचर वही होगा जो बड़े वाले भैया का है। जैसा बिहेवियर इनका वैसा बिहेवियर इनका। इनकी इच्छाएं कुछ नहीं है, उनकी फीलिंग इनकी फीलिंग डैश। इनकी सारी भावना इन पे बेस्ड है। जैसा इनका बिहेवियर वैसा इनका बिहेवियर। अगर ये उधर जाएंगे तो ये भी उधर जाएंगे, ये पॉजिटिव में तो वो भी पॉजिटिव में। तो ये नेट वोल्टेज लाई इन द पॉजिटिव एक्सिस। तो ये ऊपर आ गया। इन दोनों वोल्टेज का नेट किसने बताया? इसने। अब ये थोड़ा उधर झुकेगा या नीचे झुकेगा, झुकने की कहानी एंगल से पता लगती है। वास्तविकता है भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। झुक एंगल क्या बोला? इसको फेज एंगल क्या बोलते हैं?
उसके बाद में ये बताओ, ये जो है वेक्टर इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं ना भैया? अरे हाँ ना बोल भाई। अब पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें आती है नहीं आती है? एक बार बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेडेंस। तो अब 3 डेरिवेशन होनी है इन नोट्स पे। कितनी डेरिवेशन? 3। अब तीनों आज नहीं होंगी, आज सिर्फ एक होगी, नेक्स्ट क्लास में 2 और होंगी। क्लियर है क्या? तो बेटा इंपेडेंस की बात करेंगे, इंपेडेंस फॉर एलआर सर्किट, नॉट एलआर, आज एलसीआर करते, क्या करते हैं? 3 होंगी, एक एलआर की, एक सीआर की, एक एलसीआर की। तो आज एक काम करते हैं, एलसीआर की करते हैं। तो इंपेडेंस फॉर द एलसीआर सर्किट, हेडिंग डाल लो इंपेडेंस फॉर द एलसीआर सर्किट। मेरा नशा नशा ओहो, अरे बात तो अच्छी है बेटा। अबे सर्फ एक्सेल कौन बोला भाई? ये शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। बच्चों, बेटे, टीचरों ऊपर देखो, आओ बेटा। बात ये इंपेडेंस क्या बोला बेटा? फॉर एलसीआर सर्किट, फॉर एलसीआर सर्किट की बात हो रही है। सीकेटी मींस क्या होता है? सर्किट। तो आपको निकालना है कि इंपेडेंस निकालना है एलसीआर के लिए। एल मींस क्या है बताओगे क्या? इंडक्टर। सी मींस क्या है? आर मींस क्या है? सबको जोड़ देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर देखेंगे जेड की वैल्यू क्या होती है। तो आपकी जो चाहत है किसको निकालने की है? जेड। बेटा बस नजर ऊपर रखना, कई बच्चों की चल रही है कलम, तो कलम को बंद कर लो। बेटा ये क्या है बताओगे? एल। बेटा ये क्या है? ये क्या है? सीरीज में पैरेलल में। बेटा एक लगा दी की एक काम करो, थोड़ा नीचे करके लगाओ। बेटा एक लगा दी की, बेटा ये लगा दिया एसी सोर्स। क्या लगा दिया? ये बताओ एसी सोर्स की वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? ई नॉट। आपके अंदर चुल ओए बेटा, आपके अंदर चुल होने के कारण आपने क्या ऑन कर दिए? की। बेटा जैसे की को ऑन करोगे वैसे यहाँ क्या आएगा? करंट। ये हैं सीरीज में पैरेलल में करंट सेम है वो अलग हुआ? सेम। पूरे में करंट सेम रहने वाला है, यानी करंट तो गए सेम। ये एल है, ये सी है और ये क्या है? आर है। बेसिक बात है। बेटा आप सबके लिए डायग्राम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डायग्राम। यह तय इंडक्टर में कौन लीड करता है? करंट या वोल्टेज? वोल्टेज। बेटा वोल्टेज आएगा ऊपर, इसका नाम क्या होगा? वीएल। बेटा यहाँ पे क्या आएगा? करंट। आई बेस लाइन करंट की क्या रहेगी? सेम। बेटा यहाँ पे आगे करंट, यह तय इसका वोल्टेज ऊपर है नीचे? नाम क्या होगा? वीसी। यह तय यहाँ पे आएगा करंट, बेटा यहाँ पे क्या आएगा? वी आर। वी आर का वेक्टर आगे और आई का वेक्टर पीछे। रीजन आपको पता है। बेटा एक डायग्राम हो गया एल के लिए, एक डायग्राम हो गया सी के लिए, एक डायग्राम हो गया आर के लिए। तीनों को कंबाइन करोगे तो उसका नाम क्या होगा? कंबाइंड फेजर डायग्राम। तो वही बनाना है कंबाइंड फेजर डायग्राम। कंबाइंड फेजर डायग्राम ओनली फॉर द वोल्टेज, नॉट फॉर द करंट। रीजन आपको पता है। बहरहाल सीबीएसई वालों ने तो ये डेरिवेशन डिलीट कर दी है, उसके बावजूद मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको आनी भी चाहिए, न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरी है। क्लियर है क्या? फील लो। ये होता है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? वी आर। बेटा ऊपर क्या आएगा? अरे यहाँ देखो ऊपर वी एल है, बेटा ये आगे वी एल, नीचे क्या है? वी सी है। बेटा इस जगह क्या है? वी आर। क्लियर? ये होता है वी एल कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है? वी एल लाई इन द पॉजिटिव एक्सिस। सारे नोटों को कंबाइन करना है बस। बेटा वी सी लाई इन द नेगेटिव एक्सिस। यह होता है बड़ा वी एल है, वी सी है। नेट वोल्टेज कितनी आएगी? वी एल माइनस। बेटा जैसा वी एल का नेचर वैसे ही नेट वोल्टेज का भी नेचर। बेटा नेट वोल्टेज लाई इन द बेटे पॉजिटिव एक्सिस। हाँ ना बोल भैया। बेटा अब बनेगा डायग्राम एक दूसरा। यह आएगा वी आर का वेक्टर और ऊपर किसका आएगा? वी एल माइनस वी सी। अभी लवर का बिल्कुल सेम ही तो है, और सच्ची बात है सेम ही है, पर हमें निकालना क्या है? इम्पिडेंस। इतना लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, फिर निकालेंगे इम्पिडेंस। आपकी चाहत और हमारी इच्छा। बड़े फील ने तो आपकी जो इच्छा थी और हमारी जो चाहत थी, बेटा वो किसको निकालने की थी? जेड को। जी वाह लाली वाह। बेटा जेड को क्या बोला? जेड यानी इंपिडेंस को। बेटे वीएल माइनस वीसी लाई इन द पॉजिटिव एक्सिस।
बड़े वी आर जो है इधर है, इन दोनों वोल्टेज का नेट वोल्टेज कहाँ आएगा? बीच में। एक पॉइंट पे 2 वेक्टर, नेट वोल्टेज आ गया ये वी। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े डायग्राम को हटा रहे हैं। इश्क तेरा बड़े ऊपर देखें। बच्चों ऊपर देखो, ये चुन्नी नीचे गिर गई थी हमारी। क्या लिखा है? बड़े ये हो गया वी, ये क्या हो गया? वी आर। बड़े ये वाला वेक्टर यहां बना सकते हैं आराम से, देखो ये जगह बना दिया। बड़े क्या है? वी एल माइनस वी सी, और यह एंगल कितना है? फाइव। ये क्या है? फाइव। ये एंगल बना दिया फाइव। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो। क्या बोला? पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग द पीटी थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बेटा क्या आएगी? वी स्क्वायर। अरे ये वाला एक्सिस तो वी है, ये याद रखना भैया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू में वी आर स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस में वी सी का होल स्क्वायर। ये तो यहां से हटाओगे क्या आएगा? ऊपर अंडर रूट। बड़े क्या है? वी आर स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस में वी सी का होल स्क्वायर। इतना आया नहीं आया? यह तय, ये जो वोल्टेज है किसके अक्रॉस है? रजिस्टर। ये जो वोल्टेज है किसके अक्रॉस है? इंडक्टर। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस है? कैपेसिटर। बड़ा ऊपर देखो, ओम्स लॉ आती नहीं आती? वी आर लिख दिया। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। बेटा वीएल की बात करें तो क्या होगा? आई होगा, पर इंडक्टर में जो रजिस्टर होता है एक्सेल होता है। क्या होता है? तो यहां एक्सेल आएगा। क्लियर है क्या? और वी सी की बात करें तो आई एक्स सी आएगा, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक्स सी होता है। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां डाल देंगे। ये मिटोते डायग्राम यहां से। बड़ा आराम से ऊपर देखिएगा। यह होता है वी आर की वैल्यू यहां डालेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो बेटा वी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? बड़े रूट के अंदर आई स्क्वायर और क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस बेटा ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां डाल दो। बताओ यहां पे क्या आएगा? आई एक्सएल। यहां क्या आएगा? आई एक्सएल। तो यहां क्या आया? आई एक्सएल माइनस में आई एक्ससी, और ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। ये था आई और आई तो कॉमन है, परंतु अगर ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर भी दो बार। बेटा यहाँ क्या आएगा? वी इज इक्वल टू में अंडर रूट में आई स्क्वायर और एक क्या है? आर स्क्वायर प्लस में आई स्क्वायर, अंदर क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यहाँ आई स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर, कॉमन क्या आया? आई स्क्वायर। अभी रुको जरा, आई स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इतना आया नहीं आया? ये था आई स्क्वायर, ये रहा रूट, ये रहा बाहर आएगा तो आई, तो v इज इक्वल टू आई अंडर रूट में कितना आएगा? बेटा आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इतना आया या नहीं आया? फील लो, परंतु आपकी चाहत तो z निकालने की है। यह तय आई को नीचे पटक दो तो भैया v बाई आई इज इक्वल टू में क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर। बेटा v बाई आई होता क्या है? रेजिस्टेंस, परंतु यहां रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इंपेडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि कंबाइन की बात हो रही है ना। तो बेटा v बाई आई का रेशियो क्या आएगा? z आएगा। मेरा ही तुम्हारे LCR का है, LCR, तीनों को कंबाइन करा था ना आपने। बेटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया? आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्लियर है क्या? इंपेडेंस फॉर LCR सर्किट, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा ऊपर देखें तो ये हो गया Z इंपेडेंस, परंतु इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है। बेटा इसका नाम बताओ कि फेज एंगल था ना भैया, इसकी भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आराम से देखिए बेटा, कैलकुलेशन फॉर फेज एंगल डाल लो इसी के अंदर, इसी के अंदर है कैलकुलेशन फॉर फेज एंगल। हो तेरी आंख कितनी अच्छी है, हो। ओ चल चुईया 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 चुईया। बड़े लड़कों ऊपर देखो, लड़कियों आप भी। बड़े कैलकुलेशन फॉर बड़े फेज एंगल यानी फाइव। बड़े आराम से देखिए, इसमें दो केस होते हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम पे इसमें न्यूमेरिकल आएगा।
और ये आएगा तो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी होते हैं चैप्टर के। सिर्फ आपको करना क्या होता है, सुन लो एक बार, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए, थ्योरी में लिखा गया है, बस वैल्यू डालनी है। इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है इस वाले चैप्टर में, बस आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको उठानी है, वैल्यू डाल देनी है, पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बताना चाहिए? फॉर्मूला, बस और कुछ भी नहीं है चैप्टर में। फिर लो कैलकुलेशन फॉर फेज एंगल, ये फेज एंगल एलसीआर का, किसका है? एलसीआर का। एलआर का भी आएगा नेक्स्ट क्लास में, सीआर का भी आएगा। फिर लो tan फाई, क्या बोला बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बड़े? बेस क्या है? वी आर। ये होता है, अगर वीएल की बात करें, वीएल का फॉर्मूला क्या होता है? आई एक्सएल। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा वीसी का क्या हुआ? डिवाइड में क्या है? ये, इसको ओपन करो, आई आर। कॉमन क्या आएगा ऊपर से? अंदर क्या आएगा? डिवाइड में क्या है? इससे कैंसिल। बेटा ये tan फाई क्या है? tan फाई इज इक्वल टू में वोल्टेज के टर्म में ये, बेटा रेजिस्टेंस के टर्म में ये हो गया। क्लियर है क्या? परंतु यहां फील लो, मैं आखिरी वाले को लिखता हूं, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। यहां से फाई निकालो, कितना आएगा बेटा? एक्सएल माइनस में एक्सी बाय आर। ये इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे हाँ ना बोल भैया, इस पे आते क्वेश्चन। क्लियर है क्या? परंतु इतना ही नहीं, आप चाहो तो वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हो। अभी रुको जरा, ये हुआ है पार्ट 1 इसका। बेटा ऊपर देखें इसका पार्ट 2। बेटा ये जब है, ऊपर देखें, फाई इज इक्वल टू जो आया आपका tan इनवर्स क्या है बेटा? एक्सएल क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। ये फॉर्मूला जब आएगा जब एक्सएल इज मोर देन एक्सी। एक्सएल इज मोर देन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो वी एल इज मोर देन वी सी रहा होगा। हाँ ना बोल भैया? अरे जब ये ज्यादा होगा तभी तो वो ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? परंतु इसका उल्टा नहीं हो सकता, एक्सी भी तो ज्यादा हो सकता है। तो क्वेश्चन में इंडिकेट करा जाएगा एक्सी ज्यादा है या फिर आपका वीसी ज्यादा है, तो उसके साथ फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फिर लो बेटा सेकंड पार्ट क्या बोला, जिसमें हम करेंगे, अगर मान लीजिए आपका बेटा वीसी जो है वो ज्यादा है किससे? वीएल से, तो फॉर्मूला क्या होगा? फाई इज इक्वल टू, मैं सीधे लिखता हूँ tan इनवर्स। बेटा अगर मैं रेजिस्टेंस की टर्म में लिखूं तो एक्सी माइनस में एक्सएल बाय आर। अगर यहां बात करें वोल्टेज की टर्म में तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बेटा क्या होगा? वी सी माइनस वी एल डिवाइड बाय वी आर। अरे हाँ ना बोल भैया? यह आपको आना चाहिए, और ये बेहतरीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके सामने लिखा गया। क्लियर है क्या? इसके हमने सीआर सर्किट का इंपोर्टेंस, एलआर सर्किट का इंपोर्टेंस नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की करते क्लास समाप्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलंदरा सबक यार बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी, जान के पढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, केड़ा कड़ा। धन्यवाद, सबक यार, गुड नाइट बच्चों।